हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे क्वांटम नंबर के बारे में। हमने इससे पहले क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ा था जहाँ पर साई वाली इक्वेशन थी हमारे पास ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनएलएम होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर। दिस एनएलएम आर कॉल्ड क्वांटम नंबर। ठीक है, फर्स्ट वन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये बताता है एनर्जी शेल के बारे में। जैसे कि बात करें एन इक्वल टू 1, 2, 3, 4 अप टू एन सो ऑन। जैसे कि किसी भी, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, इसको बोलेंगे एन इक्वल टू 1। सेकंड ऑर्बिट हो गया एन इक्वल टू 2, थर्ड हो गया एन इक्वल टू 3 एंड सो ऑन, चलता रहेगा। ठीक। नेक्स्ट वन है, ये बताता है एन गिव्स द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हमने बोर मॉडल में बात की थी। जैसे जैसे शेल बढ़ती रहेंगी वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ती रहती है। ठीक है, एन स्पेसिफाई द साइज ऑफ शेल। तो जैसे जैसे एन बढ़ेगा वैसे वैसे शेल की साइज भी बढ़ती है। ठीक। सेकंड वन है एजीमुथल क्वांटम नंबर। इट टेल्स द शेप ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, एल इक्वल टू जीरो जो है हम डिनोट करते हैं एस के लिए, इसकी शेप होती है एस की स्फेरिकल। वन डिनोट करते हैं पी के लिए, इसकी शेप होती है डम शेल। टू डिनोट करते हैं डी के लिए, इसकी शेप होती है डबल डम शेल। लेकिन जो डी जेड स्क्वायर है इसकी शेप होती है बेबी सूतर टाइप की। एफ जो है इसकी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स टाइप की है। ठीक है, अब जो एल की जो रेंज होती है वो होती है 0 to n-1। क्या मतलब है इसका? मान लीजिए इफ n इक्वल टू 1 है, इसका मतलब l इक्वल टू क्या होगा? 0। और 0 हम डिनोट करते हैं किसके लिए? s के लिए। इसी तरीके से अगर n इक्वल टू 2 है तो ये l की वैल्यू क्या क्या होगी? एक तो 0 होगा, उसके बाद 1। 0 किसके लिए होता है? s के लिए। 1 किसके लिए होता है? p के लिए। इसी तरीके से n इक्वल टू 3 है, 3 की, अगर n इक्वल टू 3 है तो l की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी? 0, 1 और 2। एल जीरो जो होता है एस के लिए, 1 होता है पी के लिए और 2 डी के लिए। ये सभी हमने ऊपर लिखे हुए हैं। ठीक है, एन इक्वल टू 4 तो एल इक्वल टू 0, 1, 2 एंड 3। ये होगा एस, पी, डी एंड एफ। ठीक है, नेक्स्ट वन है इट कैन गिव द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है स्क्वायर रूट ऑफ एल एल प्लस वन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन है कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम लाइंग इन 3s, 2p। ठीक है, अगर मैं 3s के लिए बात करूंगा तो l इक्वल टू क्या होगा इसमें? 0, क्योंकि s है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 0, 0 + 1 h अपॉन 2 पाई, यानी 0। ठीक है, इस तरीके से 2p के लिए l की क्या वैल्यू होगी? 1। तो ये होगा 1, 1 + 1 h अपॉन 2 पाई। ये हो जाएगा √2 h अपॉन 2 पाई, यानी h अपॉन √2 पाई। ठीक है, नेक्स्ट वन है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट। ये होता है एल एल प्लस वन बी एम। बी एम होता है बोहर मैग्नेटॉन। इसकी वैल्यू होती है एच अपॉन 4 पाई एम सी, जो होता है 9.27 मल्टीप्लाई 10⁻14 जूल। ठीक है, मान लीजिए मोमेंट ऑफ 2p इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसके लिए एल की वैल्यू होगी 1, तो 1, 1 + 1 बी एम बोहर मैग्नेटॉन, यानी √2 bm। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसकी जो रेंज होती है वो होती है -l to +l। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द ओरिएंटेशन ऑफ वेरियस ऑर्बिटल्स। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं s इक्वल टू, s के लिए जो वैल्यू होगी l की वो होगी 0। ठीक है, अब हमने पहले बोला है कि इसकी जो रेंज होगी -l to +l होगी, यानी l इक्वल टू 0 है तो m इक्वल टू भी क्या होगा? 0।
इसका मतलब ये है एस का ओनली वन ओरिएंटेशन होगा, वो ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट वन है P इक्वल टू होगा L इक्वल टू वन। अब L इक्वल टू वन है तो M इक्वल टू क्या क्या होगा, -L2 प्लस L इसकी रेंज होती है, तो -1 -1 0 +1, यानी इसके तीन ओरिएंटेशन बनेंगे। तीन ओरिएंटेशन ये रहे, Px Py एंड Pz। ठीक है, इसमें अगर मैं Px और Py के लिए m की वैल्यू +1 भी और -1 में से कुछ भी हो सकती है, लेकिन Pz के लिए जो होगा वो होगा m इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो Px होगा ये बनेगा, इसमें yz नोडल प्लेन होगा, xz में सॉरी Py में जो नोडल प्लेन होगा xz होगा, और Pz में जो नोडल प्लेन होगा वो xy होगा। ठीक है, ऐसे अगर मैं d के लिए अगर बात करूं, तो d के लिए l की वैल्यू जो होगी वो होगी 2। तो m की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, -2 -1 0 +1 एंड +2। तो यानी टोटल जो ओरिएंटेशन होंगे वो होंगे 5 ओरिएंटेशन। ठीक है, अगर हम काउंटिंग करेंगे तो 5 आ रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो टोटल ओरिएंटेशन होंगे 5। तो फर्स्ट वन है dxy, dxz, dyz एंड dx स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। ठीक है, तो dxy की जो स्ट्रक्चर होगी कुछ इस तरीके से होगी, ये बनेगी xy में। ठीक है, तो इसमें जो नोडल प्लेन होंगे वो xz एंड yz होंगे। ऐसे dxz में जो नोडल प्लेन होंगे वो होंगे xy एंड yz, एंड dyz में जो नोडल प्लेन होंगे वो xy एंड xz होगा। इसी तरीके से dx स्क्वायर वाई स्क्वायर में जो नोडल प्लेन होगा वो होगा अलोंग द एक्सिस, यानी x इक्वल टू वाई और x इक्वल टू -y। dz स्क्वायर में कोई नोडल प्लेन नहीं होता, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन है f। ऐसे मैं अगर f के लिए लिखूंगा, तो f के लिए जो l की वैल्यू होती है वो होती है 3। तो m की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। ठीक है, नेक्स्ट वन है स्पिन क्वांटम नंबर, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एस से। तो ये जो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का रिजल्ट नहीं है, वहां पर आता है सिर्फ एनएलएम, एस नहीं आता है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसको हम क्वांटम नंबर मानते हैं। इट इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, इट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब दो ऑप्शन हो गए, यानी प्रोबेबिलिटी कितनी कितनी हो जाएगी, 1/2। ठीक है, क्लॉकवाइज करेगा तो +1/2, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो -1/2। ठीक है, तो अगर स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो ये होता है SS+1 h/2π। ठीक है, जहां पर s की वैल्यू होगी 1/2। ठीक, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट अलाउड। ठीक है, अभी हमने बोला n। ठीक है, n और जब l होगा तो वो होता है उसकी रेंज 0 टू n-1। m जो होता है वो होता है -l टू +l, और s होता है तो +1/2 या फिर -1/2। फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर n इक्वल टू 3 है तो l की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, l की वैल्यूज हो सकती है 0 1 2 एंड 3। ठीक है, तो m की वैल्यू जो है वो भी इसी के बीच में हो सकती है। अगर l की वैल्यू 0 हुई तो m की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर l की वैल्यू 1 हुई तो m की वैल्यू हो जाएगी -1 0 एंड +1। अगर l की वैल्यू 2 हुई तो ये हो जाएगा माइनस l, जो m की वैल्यू होगी -2 -1 0 +1 एंड +2। अगर l इक्वल टू 3 हुआ तो m की वैल्यू हो जाएगी -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। ठीक है, s +1/2 है ही, तो ये तो पॉसिबल है। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन बी, n इक्वल टू 3 है तो l की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 0 1 2। ठीक है, 2 उसी में आ रहा है। अगर l इक्वल टू 2 है तो m की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, -2 -1 0 +1 एंड +2। ठीक है, तो -2 भी है और +1/2, तो ठीक है। n इक्वल टू 3 होगा तो l की वैल्यू क्या क्या होगी, 0 1 एंड 2, लेकिन यहाँ पर तो 3 है जो कि पॉसिबल नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा,
ये क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वन है, फाइंड द n प्लस l प्लस m वैल्यू फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। ठीक है, देखते हैं इसको। सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो होगा 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये वाला, तो 3s में जो है अगर मैं बात करूं n कितना होगा 3। ये जो आगे होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, शेल को। ठीक है, तो 3 जो होगा वो शेल हो गया। s के लिए l की वैल्यू होती है 0। अगर l इक्वल टू 0 है तो m इक्वल टू भी 0 होगा। तो क्या हो जाएगा, n प्लस l प्लस m इक्वल टू 3 प्लस 0 प्लस 0 यानी 3। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।